गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी के मंदिरों में जो श्री राधा रानी के विग्रह हैं, वे कैसे प्रकट हुए, आइए जानते हैं। गोविंद देव जी के मंदिर में जो श्री राधा रानी विराजमान है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि राजा प्रतापरुद्र के दत्तक पुत्र श्री पुरुषोत्तम जना बड़े भक्तिमान एवं धर्मनिष्ठ थे। एक रात्रि उन्हें स्वप्न में श्री जी ने दर्शन दिए और आदेश किया, पुरी धाम में चक्रबेड़ नामक स्थान पर मेरे विग्रह को लोग लक्ष्मी जी की मान्यता देकर पूजते हैं, परंतु ये भ्रांति है। वास्तव में मैं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राणवल्लभा श्री राधा हूँ। मैं इतने समय से केवल गोविंद देव के प्राकट्य के उस स्वर्णिम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब वे प्रकट हो गए हैं, तो तुम मुझे उनके निकट भेज दो। श्री जी का आदेश मिलते ही राजा पुरुषोत्तम जना ने उसी क्षण उसका पालन किया। बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ उस विग्रह को वृंदावन लाकर श्री गोविंद देव जी के समीप प्रतिष्ठित किया गया। जिस दिन से श्री राधा रानी का ये दिव्य विग्रह गोविंद देव जी के पास प्रतिष्ठित हुआ, उसी दिन से गोविंद देव जी का नाम श्री राधा गोविंद देव जी प्रसिद्ध हुआ। श्री मदन मोहन जी के मंदिर में जो श्री राधा रानी विराजमान है, उनके विषय में ऐसी कथा कही जाती है। श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य सुनकर उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम जना ने बड़ी श्रद्धा सहित 2 विग्रहों को पुरी धाम से वृंदावन भेजा। तब श्री मदन मोहन जी ने अपने निज पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, पुरी से जो 2 विग्रह पधारे हैं, उनमें से उन्नत स्वरूप वाली तो श्री ललिता जी हैं और वामन स्वरूप वाली मेरी प्राणाधारा श्री राधा है। अतः राधा विग्रह को मेरे वाम पार्श्व में तथा ललिता विग्रह को दक्षिण पार्श्व में विराजमान करो। भगवान के इस आज्ञानुसार आज भी श्री मदन मोहन जी के वाम भाग में श्री राधा रानी तथा दक्षिण भाग में श्री ललिता जी विराजित हैं। तभी से मदन मोहन जी का नाम श्री राधा मदन मोहन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। गोपीनाथ जी के विषय में ऐसा कहा जाता है, एक बार श्रीमन नित्यानंद प्रभु की पत्नी जाह्नवी जी गोपीनाथ जी के दर्शन करने मंदिर गयी। दर्शन करते हुए वे विचार करने लगी, हमारे लाल जी तो बहुत उन्नत है, यदि श्री जी भी तनिक उन्नत होती तो ये जोड़ी और भी प्रिय होती। मध्य रात्रि को गोपीनाथ जी ने स्वप्न में आज्ञा दी, मेरी समप्रिया का स्वरूप आप पधराओ। अनुश्रुति है कि जाह्नवी जी ने एक सुंदर प्रतिमा प्रकाशित की, जिसमें वे स्वयं समाविष्ट हो गयी और निज परिकर को आज्ञा दी कि इसे मंदिर में ठाकुर जी के साथ विराजमान कर दो। प्रारंभ में पुजारी असहमत थे, किंतु तुरंत प्रभु ने आज्ञा की, यह विग्रह मेरे वाम पार्श्व में तथा पहले वाला प्रिया जी का स्वरूप मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान करो। तदनुसार आज्ञा पूरी हुई। तब से मंदिर में मध्य भाग में गोपीनाथ जी, वाम पार्श्व में जाह्नवी माँ तथा दक्षिण पार्श्व में छोटे स्वरूप में राधा रानी विराजमान है, जो अपनी रूप माधुरी से भक्तों को प्रफुल्लित और आनंदित करती है। इसी प्रकार तीनों ठाकुर जी के राधा रानी को पधराया गया। जय गौर गदाधर।